अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी के यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कहाँ होती है, मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होती है, फिजिकल डाइजेशन कहाँ होती है, तो तमाम डाइजेशन के टाइप्स और सिक्रीशंस कौन कौन सी कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, तो ये प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हम सारा स्टडी करेंगे आज। तो आप टच रहिएगा, होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। और ये सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जो कि एमडी कैट पीएमडीसी के जो पेपर पैटर्न है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 100% जो एक गारंटेड सक्सेस है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू है कि स्टेटमेंट है स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट। जो स्मूथ मसल होते हैं वो तमाम चीज़ों में होते हैं, किसी एक स्ट्रक्चर में नहीं है स्मूथ मसल। एक अल्फा ऑप्शन है ट्रैकिया, बीटा है ब्रोंकाई, चार्ली है ब्रोंक्यूस और डेल्टा है एल्वोलाई। ये हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एल्वोलाई। एल्वोलाई में स्मूथ मसल नहीं होते, जस्ट एक सिंगल एपिथेलियल लेयर होती है, इसमें स्मूथ मसल एज सच यहाँ पे नहीं होते। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है मेथड ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू कांटेक्ट विद द गैस एक्सचेंज सरफेस इज कॉल्ड एज। अगर एक ऑक्सीजनेट एयर को एल्वोलाई तक हम पहुंचाते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे वेंटिलेशन। ये हमारे पास प्योरली वेंटिलेशन होगा। ये वेंटिलेशन होगा जिसमें हम एयर को उस स्ट्रक्चर तक पहुंचाते हैं जहां गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, लाइक एल्वोलाई। तो ये वेंटिलेशन यहाँ बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ एक्सचेंज। थर्ड एमसीक्यू है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एल्वोलाई। तो अल्फा ऑप्शन है एल्वोलाई इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज, ये बात ठीक है। एल्वोलाई वॉल ऑफ एल्वोलाई इज 0.1 सेंटीमीटर थिक। एल्वोलाई हैज गुड ब्लड सप्लाई, ये भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन है कोलेजन हेल्प एल्वोलाई टू एक्सपैंड एंड रिकॉइल इजिली। ये कोलेजन प्रोटीन्स की लेयर्स होती हैं जो इसको एक्सपैंड करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ ना हम बीटा ऑप्शन टिक करेंगे। रीज़न ये है कि जो हमारे पास एल्वोलाई की वॉल थिक होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं होती। ये बस वैल्यू का फ़र्क है, वैल्यू आप देख लीजिएगा। तो ये हम टिक करेंगे बीटा ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लैक कार्टिलेज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस स्ट्रक्चर में चाहे वो कार्टिलेज नहीं होता। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास पहला ऑप्शन है प्राइमरी ब्रोंकाई, इसमें कार्टिलेज होता है। ट्रैकिया में कार्टिलेज होता है। टर्शियरी ब्रोंकाई वगैरह में कार्टिलेज हो सकता है, वो चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होता। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एनुलर ब्रोंक्यूल्स हैं जिनसे आगे फ्यूचर में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे और आगे फाइनली जो है वो एयर सैक्स और एल्वोलाई वगैरह बनेंगे। तो इनमें कार्टिलेज एज सच नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स लैक सीलिया एक्सेप्ट एल्वुलर डक्ट। एल्वुलर डक्ट में सीलिया नहीं होंगे बिल्कुल। एल्वुलर सैक्स में भी सीलिया नहीं होंगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी सीलिया नहीं होंगे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में सीलिया हो सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी सीलिया नहीं होंगे। और ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जो पहले तीनों ऑप्शन हमारे पास हैं, इन तीनों जगहों पर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकता है। जो फोर्थ हमारे पास प्लेस है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। डेल्टा ऑप्शन जो है मोर बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेक्टेंट इज फाउंड इन। जो सरफेक्टेंट होता है वो कहाँ पे होता है, सरफेक्टेंट की लोकेशन क्या होती है। आप जानते हैं जो सरफेक्टेंट है वो एल्वोलाई के अंदर बंधा होता है। एल्वोलर सैक्स के अंदर एल्वोलाई पड़े हैं, उनमें सरफेक्टेंट बंधा होता है और सरफेक्टेंट एल्वोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। प्रीमेच्योर बर्थ जो बच्चों की होती है उनमें सरफेक्टेंट जो है काफ़ी नहीं बनता, तो उनकी डेथ हो जाती है। आगे है रेस्पिरेटरी सरफेस एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रेस्पिरेटरी सरफेस सारी प्रॉपर्टीज शो करती है, एक प्रॉपर्टी क्यों नहीं करती, वो कौन सी प्रॉपर्टी है देखिएगा। इट मस्ट बी परमिएबल, इट मस्ट बी थिक फॉर लो वेंटिलेशन, ठीक है। परमिएबल तो होना चाहिए, इसको थिक नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए। इट शुड बी नॉन वेस्कुलराइज, इसको वेस्कुलराइज होना चाहिए। इट शुड हैव लो वेंटिलेशन, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ बेस्ट ऑप्शन टिक करेंगे। इट मस्ट बी परमिएबल, इसकी जो परमिएबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ये देखें एमसीक्यू यूएचएस 22 में आ चुका है, तो ये अब पास पेपर्स के एमसीक्यू में पीएमडीसी ने रिसेंटली जो अनाउंस किए, जो उनके डिफरेंट उन्होंने कोई 8000 एमसीक्यू से क्वेश्चन बैंक सेंड किए तमाम प्रोवेंसेस को, और वो तमाम प्रोवेंसेस उसी क्वेश्चन बैंक से ही जो एमसीक्यू हैं वो बनाएंगे। इसलिए आप अपने जो फास्ट पेपर्स के एमसीक्यू की तैयारी आप लाजमी करें। तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं विच द फॉलोइंग इज कॉमन इन बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग।
इनमें हमारे पास जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पाथवे है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे भी है, तो ये हम टिक करेंगे फेरिंग्स। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड है। दो लंग्स के बीच में जो एरिया होता है उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, पेरियोस्टियम, ये तो बोन की कवरिंग का नाम है। इन्फ्रंडिबुलम, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से लिंक कर रहा होता है। और इसी तरह मीडियस्टियनम, जी इसको हम टिक कर सकते हैं। मीडियस्टियनम है बिटवीन टू लंग्स जो एक एरिया स्पेस हम देखते हैं। और हाइलम, ये तो किडनी के अंदर, आपको पता है वो एरिया जहाँ पे नर्व्स वगैरह एंटर हो रही होती हैं किडनी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास 10th एमसीक्यू में हम डिस्कस करेंगे एट विच पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज डज नॉट अकर इन ह्यूमन। तो किस पॉइंट पे गैसेस एक्सचेंज होगा, ये मैंने डिस्कस पहले कर चुके हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, बाकी सब पे गैसेस एक्सचेंज होगा। ट्रेस राइट एयर पैसेज में ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी में जो राइट एयर पैसेज वे है वो हमें ट्रेस करना है। सबसे पहले आपको पता है नेजल कैविटी है, फिर आगे फेरिंग्स होता है, फिर उसके बाद ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मोर बेस्ट ऑप्शन है। रीज़न ये है कि ये सही पाथवे है, बाकी सारे पाथवे कहीं ना कहीं इनकरेक्ट हैं। तो डेल्टा ऑप्शन जो हमारे पास राइट है। एक सीक्वेंस है, बस इस तरह के एमसीक्यू भी समटाइम आ जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 12, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव सी शेप कार्टिलेज रिंग एक्सेप्ट। ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज की रिंग्स होंगी, प्राइमरी ब्रोंकाई में होंगी। सेकेंडरी ब्रोंकाई में सी शेप कार्टिलेज नहीं होते, सेकेंडरी ब्रोंकाई में कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं, उनकी जो शक्ल होती है वो सी शेप नहीं होती, इसलिए हम टिक करेंगे चार्ली ऑप्शन। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज मेनली कॉज ड्यू टू, ये हमने डिस्कस अभी किया था कि सर्फेक्टेंट के न होने की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। तो ये हमारे पास मोर बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 14 एमसीक्यू, विच द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड प्रोडक्शन टू लंग्स। लंग्स को प्रोडक्शन कौन सी लेयर दे रही होती है? अगर हम बात करें तो प्लूरा एक लेयर है जो लंग्स को प्रोडक्शन दे रही होती है, ये हमारे पास मोर बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लूरा इज ड्राइव फ्रॉम विच टाइप ऑफ जर्म लेयर। जो प्लूरा है आपको पता है एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम और स्किन बनता है, मिरोडर्म से पूरी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, एंडो से ट्यूब लाइक पार्ट्स बनते हैं। तो जितने भी विजुअल ऑर्गन्स हैं या बॉडी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं, उनकी कवरिंग्स वगैरह हैं, वो सारी की सारी मीजो से बनती हैं। इवन के जो ब्लड होता है, ब्लड है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है मिरोडर्म से ही इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट 16 एमसीक्यू है प्लूरा विच लाइन द थोरेसिक कैविटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ जर्म लेयर। जो प्लूरा थोरेसिक कैविटी को लाइन कर रही है वो कौन सी जर्म लेयर से बनती है? ये हमारे पास पैराइटल मिरोडर्म है जिससे बनती है। और जो प्लूरा लाइन कर रही होती है लंग्स की कवरिंग, लंग्स की सराउंड कर रही होती है, इसको हम बोलते हैं विजुअल प्लूरा, ये विजुअल मिरोडर्म से जो है वो बन रही होती है। तो 17 एमसीक्यू नेक्स्ट हमारे पास है आ गया, वेयर डज द ट्रैकिया लाई इन रिलेशन टू इसोफेगस। जो ट्रैकिया होती है वो इसोफेगस के वेंट्रल साइड लोकेट करी होती है। ये बुक की लाइन है पीडीबी की एज सच, तो ये लाइंस भी इस तरह की समटाइम आती हैं, तो इसको आप लाजमी कीजिएगा। विच आर द फॉलोइंग कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। तो ये बेटा हमारे पास लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि एल्वोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं, ये हमारे पास मोर बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ इन लंग्स इज कॉमनली फॉर्म ड्यू टू। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है लंग्स में वो किसकी वजह से बनती है? अगर हम बात करें तो एल्वोलाई है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जो है बन रही होती है। एल्वोलाई छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स के अंदर जो जिनका सरफेस एरिया बहुत हाई होता है और वहाँ पे गैस एक्सचेंज का प्रोसेस चल रहा होता है। लंग्स आर स्पंजी इन नेचर ड्यू टू, ये एल्वोलाई की वजह से ही लंग्स जो है स्पंजी इन नेचर होते हैं। ये पीडीबी की बुक की लाइन है, ऐसे जो हमने करनी है, तो इस तरह भी एमसीक्यू समटाइम आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स आर रिस्पेक्टिवली, जो लंग्स के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स हैं वो क्या होंगे? अगर हम बात करें जो एयर सैक है ये लंग्स का हमारे पास बेसिकली फंक्शनल यूनिट है और एल्वोलाई लंग्स का स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, तो हम क्या टिक करेंगे? तो स्ट्रक्चरल उसमें पूछा है तो एल्वोलाई है, फंक्शनल है तो एयर सैक है, तो हम एल्वोलाई और एयर सैक टिक करेंगे। बीटा ऑप्शन जो हमारे पास मोर बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह नेक्स्ट है 23rd एमसीक्यू, विच आर द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सेल्स। तो इसमें हमारे पास एक डिसऑर्डर है सिस्टिक फिब्रोसिस, जिसमें ट्रैकिया की जो लाइनिंग होती है सेल्स की, उसकी लाइनिंग के मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है क्लोराइड कैरियर्स मिसिंग होते हैं, जो कि क्लोराइड आइंस को बाहर पंप करते हैं और एक्सेस म्यूकस पंप होता है बाहर। तो इस सिस्टिक फिब्रोसिस जो है वो सेल मेम्ब्रेन से रिलेट कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेल्स के सेल मेम्ब्रेन से ऑर्डर डिसऑर्डर रिलेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है चेस्ट कैविटी इज बाउंडेड बाय, चेस्ट कैविटी को जो है किस चीज़ ने बाउंड किया होता है बच्चों? तो ये हमारे पास जो है जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है डायफ्राम, रिब्स और मसल्स, इन तीनों चीज़ों ने जो है बाउंड किया होता है, तो बीटा ऑप्शन हम टिक करेंगे, ये मोर बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है।